हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल बैच केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में इससे पहले मैं आप लोग के लिए 2 वीडियो बनाया था और आज की क्लास में आप लोग एटम से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं आपको बस एग्जाम में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है बस उस क्वेश्चन का मैं जिक्र कर रहा हूं ताकि आप कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें और समय समायोजन के दृष्टिकोण से आप एग्जामिनेशन में 100% प्रश्नों को सोल्व करके आए। तो बस आपको मेरे साथ बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और मैं यहाँ पे 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आप लोग के लिए आता हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। सबसे पहली बात मैंने आपको बतलाया था कि परमाणु तत्वों का सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इसके अलावा आप परमाणु को डिफाइन कर सकते हैं कि तत्वों के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं। आपके क्वेश्चन सीधे सीधे होंगे कि तत्वों के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाते हैं, तो आप जवाब क्या देंगे? परमाणु। दूसरी बात, ये हमेशा कंफ्यूजन की बात रहा है कि परमाणु को जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु अदृश्य कण है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में इस रदरफोर्ड और आने वाले जो आधुनिक युग के वैज्ञानिक हुए उन्होंने परमाणु को डिवाइड कर दिया और आज तक लगभग उन्होंने यह विश्लेषण किया कि परमाणु लगभग 125 कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें 3 मौलिक कण होते हैं जो अस्थायी रूप से परमाणु में पाए जाते हैं और शेष जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो परमाणु के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं कि परमाणु के मौलिक कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु में अस्थायी कण होते हैं पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि। इसके अलावा बहुत सारे कण जो होते हैं वो आपके अस्थायी कण होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी बात को आप लोग को लिख दिया गया है कि परमाणु की संरचना लगभग 125 कणों से हुई है, जिसमें परमाणु की संरचना में 3 मौलिक कण है या अस्थायी कण है और शेष अस्थायी है। यानी 125 कण में से 3 मौलिक कण है जो अस्थायी है, जिसका नाम आप सुने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और शेष क्या है? अस्थायी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहा जाता है। इसके अलावा पॉजिट्रॉन, मेसॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन आदि को अस्थायी कण कहते हैं। अभी तक परमाणु को सबसे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है उसका सबसे छोटा पार्टिकल है हिग्स बोसॉन, और हिग्स बोसॉन को हम लोग कहते हैं गॉड पार्टिकल। और ये भी प्रश्न आता है कि गॉड पार्टिकल कौन है? बोसॉन। याद रखिएगा, क्या? बोसॉन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाल में ही खोज हुई सूक्ष्म कण हिग्स बोसॉन है जिसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है। हाल में ही खोज हुई सूक्ष्म कण हिग्स बोसॉन जिसे गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। यदि परमाणु के सबसे छोटे पार्टिकल्स की बात किया जाए या गॉड पार्टिकल्स की बात किया जाए तो आप लोग याद रखेंगे हिग्स बोसॉन। अब हम लोग परमाणु की संरचना को अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं आप लोग के लिए फिगर बना दिया हूं परमाणु की संरचना को। परमाणु की संरचना होता है गोलाकार और इस गोलाकार भाग में आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से संरचना है, जिसके बीच में सेंटर है जिसको आप लोग नाभिक या केंद्र कहते हैं। और इस नाभिक में कण पाए जाते हैं प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। इसके अलावा आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो 7 है इसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिट या सेल। जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है, स्फेरिकल पार्ट होता है, इसमें क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन। क्या रोटेट करता है? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट या क्या कहते हैं? सेल। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा प्रश्न कि किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने घूमते हैं, तो आप याद रखेंगे ये जितने भी आप ऑर्बिट देख रहे हैं ये किसी भी ऑर्बिट्स की यदि बात किया जाए तो किसी भी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2n² के बराबर घूमेंगे। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना के बराबर घूमता है, तो आप जवाब देंगे 2n² के बराबर।
अब यहाँ पे आपसे फर्स्ट सेल की चर्चा किया जाए तो फर्स्ट सेल की चर्चा किया जाएगा तो यहाँ n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 1 में 2 से गुना करेंगे तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 2। इसी प्रकार से सेकंड सेल में तो n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना 8, सेकंड सेल में कितना आ गया 8। इसी प्रकार से थर्ड सेल में, यानी आपको कुछ नहीं करना है, सेल को आप स्क्वायर कर दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए गुना, यानी 3 3 9 और 9 दूनी कितना हो गया 18, 4 चौक 16 और 16 दूनी कितना हो गया 32। पांचवें की बात करें तो देख रहे हैं ना स्क्वायर और 2 से गुना, तब 25 दूनी कितना आ गया 50। यदि छठे सेल की हम बात करें तो 6 छक 36 और 36 दूनी कितना हो गया 72। यदि सातवीं की बात करें तो 7 7 49 और 49 दूनी कितना हो गया 98। तो इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18, फोर्थ सेल में 32, फिफ्थ सेल में 50, सिक्स सेल में 72 और सातवें में कितना 98 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं घूमते हैं। अब इसके अलावा कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि ये जो एटम देख रहे हैं, एटम को आप लोग क्या कहते हैं परमाणु। आपसे पूछ जाते हैं कि परमाणु का संरचना या परमाणु की आकृति या परमाणु का त्रिज्या कितना होता है, तो आप याद रखेंगे परमाणु की त्रिज्या जो होता है वो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। और आप एक चीज याद रखेंगे, इसे 1 एंगस्ट्रम भी हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अब यहां पे आपसे प्रश्न किया जाएगा कि नाभिक का आकार कितना होता है, तो आप जवाब देंगे 10 के पावर माइनस 15 मीटर। यदि सेंटीमीटर में बात करें तो 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग बोलते हैं 1 फर्मी, यानी 1 फर्मी बराबर होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो यहां से आपके प्रश्न आ सकते हैं। पहली प्रश्न क्या आएगा, परमाणु का आकार 10 के पावर माइनस 10 मीटर या 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर या 1 एंगस्ट्रम। नाभिक की आकृति कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 15 सेंटीमीटर या 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, या इसको बोलते हैं 1 फर्मी। नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, तो कक्ष कहते हैं, और कक्ष में क्या घूमता है इलेक्ट्रॉन। अब पूछा जाएगा कि किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना घूमता है, 2n स्क्वायर के बराबर। यहां से और भी प्रश्न उठेंगे कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो 2। आपको कुछ नहीं करना है, जिसका पूछा जाएगा उसको स्क्वायर करके 2 से गुना कर देना है। जैसे पूछा जाएगा कि छठी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 छक 36 और 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए कि परमाणु गोल घर है और परमाणु के गोल घर में 7 तल्ला बिल्डिंग है और 7 तल्ला बिल्डिंग का सैर कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। अब यहां पे देखिए, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस, धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश। तो ये जो नाभिक देख रहे हैं, ये परमाणु का सारा भार कहाँ होगा, नाभिक में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को आप लोग कहेंगे क्या, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान को आप लोग ए से सूचित करते हैं, और ए बराबर हो गया आपका P प्लस क्या N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को आप लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग खड़ा होते हैं तो आपका सारा वजन कहाँ पड़ता है, पैर पर। उसी प्रकार से परमाणु खड़ा है तो इसका द्रव्यमान कहाँ होगा, नाभिक में। यानी परमाणु का कुल द्रव्यमान जो होता है ना, वो नाभिक में निहित होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। इसलिए आप इसका जवाब दीजिएगा कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। अब एक प्रश्न आप लोग से और पूछ जाते हैं, परमाणु संख्या। अब बताइए कि परमाणु की संख्या को काउंटिंग करना है, तो प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। तो संख्या किससे गिनते हैं हम लोग, प्लस का, यानी प्लस कौन है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कहाँ है, नाभिक में, यानी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी परमाणु संख्या बराबर हो गया आप लोगों का प्रोटॉन का संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, परमाणु संख्या। यानी प्रोटॉन की संख्या जितना होंगे
उतना ही उसका क्या होगा, परमाणु संख्या। अब इसके अलावा आप लोग और भी बात समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले आपका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप लोग को आगे की बात तुरंत बतलाता हूं। तो आप लोगों ने इस प्रकार से देखा कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को आप लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसके अलावा कुछ तथ्य और है जो आप लोग याद रखेंगे। Z बराबर P बराबर E। अभी तो आप लोग पढ़ रहे थे कि परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है और प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है, यानी ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। इस सूत्र को आप लोग अपने माइंड में रखेंगे। यहाँ पे Z जो देख रहे होंगे, Z को आप लोग कहते हैं परमाणु संख्या, जिसको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। P को आप लोग कहते हैं प्रोटॉन संख्या, जिसको आप लोग P से क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं, और E को आप लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर, जिसे आप लोग E के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पे बात स्पष्ट है कि किसी भी परमाणु के पास जितना उसका परमाणु संख्या होगा उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही उसके पास क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब दूसरी क्वेश्चन आप लोगों ने क्या पढ़ा कि A बराबर P प्लस क्या होता है, N, यानी परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यदि यहां से n निकालेंगे तो n इधर हो जाएगा तो p इधर जाएगा तो क्या होगा, a माइनस पी, यानी यहां पे आप n भी निकाल सकते हैं। यदि परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या को घटाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे आपके पास सोडियम 11 है और 23 है, तो यदि आपसे पूछे कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, तो आप जाहिर सी बात है कि Z परमाणु संख्या कितना, 11, तो परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 11। अब बोलिए इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे देखिए A परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23, यानी A बराबर कितना हो गया, 23। अब आपसे N पूछ रहा है ना, तो N का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े कि A माइनस पी, तो A और माइनस पी, तो A का वैल्यू कितना है, 23, यानी 23 में से आप 11 को घटा देंगे तो आपको कितना आएगा, 12। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं कि किसी भी परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, ये आपको संख्या निकालने के लिए एग्जामिनेशन में आते हैं। तो बस दो सूत्र आप याद रखेंगे कि परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होते हैं, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या को क्या करना होता है, घटाना होता है। अब यहाँ पे एक बात आप लोग समझ रहे होंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होता है बराबर, तो यहाँ से प्रश्न एक और पूछाते हैं कि परमाणु होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कि परमाणु विद्युत उदासीन कण होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन का क्या होता है, बराबर। तो इस प्रकार से थे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ तथ्य। अगले वीडियो में मैं और रोचक तथ्य को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।